राइट। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। और आइए हम लोग आज सेकेंड पार्ट पास्ट परफेक्ट का, इसमें हम लोग जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो कार्य दिया होता है, जिसमें एक कार्य पहले होता है और एक कार्य बाद में होता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि ये केवल पढ़ाई में ही लागू हो। अगर आपको भी कहीं इंग्लिश बोलना है, कोई सेंटेंस अंग्रेजी में कहना है, तो उसमें अगर आपको ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें दो क्रियाएं, दो कार्य को आपको एक ही सेंटेंस में करना हो, तो इस कंडीशन में जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और जो बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसको याद रखेंगे। पहले वाले का अनुवाद, अभी जो पहले पढ़ रहे थे, तो अभी पहले कौन सा पढ़ रहे थे? पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे, इसलिए याद रखेंगे कि पहले अभी यही पढ़ रहे थे, तो इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं। और जो बाद में वाला बच गया वो पास्ट इंडेफिनिट में। आइए देखते हैं हम लोग। तो ये आपको याद रखना, जैसे तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था, ऐसे अगर सेंटेंस आ गया तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तुम्हारा आना और एक खाना, तो दो क्रियाएं हो गई एक सेंटेंस में। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या दिया है। तो यहाँ या तो पहले दिया होगा या बाद दिया होगा। तो अगर यहाँ पहले दिया है तो पहले वाले वाक्य को आप पहले लिख लीजिए, समझ रहे बात। अगर यहाँ बाद दिया होता तो बाद वाले वाक्य को पहले लिख लेते, लेकिन टेंस यही होगा, जो पहले हो रहा है उसका टेंस पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हो रहा है उसका पास्ट परफेक्ट। आइए समझते हैं। अब इसमें देखिए कि कौन सा काम पहले हुआ। तो आने से पहले, तुम्हारा पहले मैंने खाना खा लिया था, तो पहले ये हो रहा है, तो इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में, ठीक। और ये तुम्हारा आना जो है इसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। ये बात क्लियर हुई? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो तुम्हारे दिया है तो इस रे के या ने का अनुवाद नहीं लिखते। तुम्हारे दिया होगा तो तुम का लिखेंगे, हमारे दिया होगा तो हम का, उसके दिया होगा तो ही या सी, मतलब वह का, तो मतलब इसको एक असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखते बनाते हैं। अब पहले कौन सा कार्य हो रहा है? मैंने खाना खा लिया था, तो पहले वाले को आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। आई, और पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हैड, और ये खाना का थर्ड फॉर्म ईटेन, क्या खा लिया था? फूड। अब इतना बन गया, मैंने खाना खा लिया था। चलिए पहले का यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, तो पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, ठीक। अब बाद में वाला क्या बच गया? तुम्हारे आने से, तो तुम्हारे का मैंने कहा कि क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस तो यू, और पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं क्रिया का सेकंड फॉर्म, तो हो जाता है कम केम कम, तो ये हो जाएगा केम, ठीक है। ये जैसे उसके आने से पहले, एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, उसके आने से पहले मैं घर जा चुका था, ठीक।
चलिए आप बनाइए इसको। तो देखिए यहाँ पे पहले दिया है तो पहले वाले को ढूंढ लीजिए। पहले क्या हो रहा है, कर मैं घर जा चुका था, तो इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे आई, और पर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिखते हैं हैड, और जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, होम या हाउस। आप ये ध्यान रखेंगे अगर होम लिखेंगे तो यहाँ टू का यूज नहीं करते, अगर हाउस लिखते तो टू का यूज करते। आई हैड गॉन होम। अब पहले तो इसको जोड़ेंगे आप, पहले के लीजिए बिफोर। चलिए अब बताइए इसको बनाएंगे तो उसके आने से, तो उसके का ही चुका था तो ही हो जाएगा, और आना का सेकंड फॉर्म कम केम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगर ये निगेटिव हो जाता तो क्या करते हम, तो यहाँ पे हेड के बाद नॉट बढ़ाते। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना नहीं खा लिया था, तब यहाँ पे क्या बढ़ा देते, नॉट बढ़ा देते। उसके आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था, तब क्या करते आई हैड नॉट गॉन होम बिफोर ही केम। तो इस तरीके से इसको कर लेते, ठीक है। चलिए इसी का अगर इंट्रोगेटिव हो जाए, जैसे आ जाए कि क्या तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तब क्या करेंगे, आपको पता है ये पहले हो रहा है, तो पहले वाले को जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसी हैड को उठा करके और हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पहले रख देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक। अगर कहता कि तुम्हारे आने से, क्या तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना नहीं खा लिया था, तो देखिए ये नॉट जहाँ है वही रहेगा ना। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं, समझ में आई बात। अगर ये वाला बीच में आ जाता, तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना क्यों खा लिया था, तो क्या करना है, आपको पता है कि सर यहाँ पे हम WH को पहले कर देंगे, भाई हैड आई ईटन फूड बिफोर, ऐसे करके इसको बना लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलिए अब मैं इसको आपको बाद वाला भी इसी में बता देता हूँ, ताकि उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ये तो इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो आइए देखिए, ये आपको याद रखना, इसको चेंज नहीं करना है। जैसे जो मैंने लिखा था मैं उसी पे बताऊंगा। जैसे तुम्हारे आने से पहले लिखा था, अब मैं यहाँ बाद लिखता हूँ, तुम्हारे आने के बाद मैंने खाना खाया था। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाद आ गया, ठीक। तो वहाँ पहले दिया था तो पहले वाले को ढूंढ रहे थे, यहाँ बाद दिया है तो बाद वाले को ढूंढेंगे। अब देखो बाद में कौन सा काम हुआ, तो कह रहा है कि मैंने खाना खाया था, ठीक। तो यहाँ जो दिया है ना, इसका अनुवाद पहले लिख लेते हैं। यहाँ बाद दिया है तो बाद में वाले को पहले लिख लेंगे, लेकिन टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है। बस इसको पहले लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पहले बाद दिया है ना, समझ में आ रही बात। तो मैंने खाना खाया था, तो क्या लिखेंगे आई, बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, इसलिए मैंने क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा है, आई एट फूड। यहाँ क्या लिखेंगे आफ्टर। अब देखो ये पहले हो रहा था, तो तुम्हारा है तो यू, और इसको पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, तो यू के साथ क्या लगाएंगे हैड, और आना का थर्ड फॉर्म, ठीक। समझ में आ रही बात। चलो इसका निगेटिव लिखते, तुम्हारे आने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था। इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो मैंने खाना नहीं खाया था, ये बाद वाला है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ आई डिड नॉट, और फिर ये जो सेकंड फॉर्म लिख रहे थे इसको फर्स्ट में चेंज करते हैं, तो आई डिड नॉट ईट या टेक जो भी लिखते हो फूड। बाकी काम जो आप कर रहे थे इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात। और इसी तरह से अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाता
जिससे अगर कहता कि क्या तुम्हारे आने के बाद मैंने खाना खाया था, क्या तुम्हारे आने के बाद मैंने खाना खाया था, तो हम क्या करते हैं, देखो ये नॉट नहीं है इसमें, तो नॉट पता। अब यहाँ पे क्या आ गया, तो क्या करेंगे, ये डिड को हम सब्जेक्ट से पहले, मतलब जहाँ आई डिड होता था वहाँ पे डिड आई हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस ना, अगर ये बीच में आ जाता तुम्हारे आने के बाद कब मैंने खाना खाया था, तो जहाँ पे डिड आई था, अब ये क्या हो जाएगा, व्हेन डिड आई, ऐसे WH पहले आ जाएगा, या फिर समाप्त लगा देंगे। तो बस इतना ही काम करना होता है ना। तो पास्ट परफेक्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।